फिर उसके साथ साथ देखो आप, तो साथ साथ एक दहशत का माहौल, एक दहशत का माहौल पूरे इलाके में था। वो किसने बनाया? जो 14 से पहले सरकारें थी, आप इसी में देख लीजिए 4 से 14 और 14 से 24 में क्या अंतर है। 4 से 14 में डर का वातावरण, खौफ का वातावरण, भय का वातावरण और रिश्वतखोरी का वातावरण था। और 14 से 24 में अमन का वातावरण, भाईचारे का वातावरण, विकास का वातावरण और तरक्की का वातावरण है। यही भाइयों आज हमारी 4 से 14 और 14 से 24 का फर्क है। इतनी आपने दुख तकलीफें की हैं और झेली हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए मैं अपना तन जीवन तक अपना लगा दूंगा। भाइयों, ये जो लोग भटकाने वाले हैं, ये भटकाने वाले जो लोग हैं, लटकाने वाले लोग हैं, इनसे बचिए और इन बहरूपियों से बचिए। मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहूंगा कि इलेक्शन का दौर है, बड़ी बड़ी लालचें आपको दी जाएंगी, लेकिन ये लालचें खाली आपको 18 तारीख तक ही होने वाली है, उसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगे। मेरा नंबर आप लोग नोट कीजिए। मेरा नंबर, आपको रात को 1 बजे जरूरत पड़ती है तो मैं आपका फोन उठाऊंगा। रात को 3 बजे जरूरत पड़ती है, पहली रिंग आपकी बजेगी, दूसरी रिंग पे मैं आपका फोन उठाऊंगा। ये आपको यकीन दिलाता हूं। कभी आपको ये शंका नहीं होगी कि आपको ये पछताना नहीं पड़ेगा कि किस आदमी को हमने फोन किया था। आपको बताया कि सड़कों का दौर 14 के बाद शुरू हुआ। अब सड़कें भी हर गांव तक पहुंच चुकी हैं। अब जो मुझे कमी दिख रही है, अब टनलों का दौर शुरू होगा। टनल बनने का काम शुरू होने वाला है। अब टनल के बारे में हम एडवांस काम करने वाले हैं कि जैसे नाशरी टनल बना, खलैनी टनल बना, श्रीनगर तक टनल चीर के ट्रेन पहुंच चुकी है। अब सड़कों से गाड़ियों के साथ साथ अब ट्रेनों का दौर शुरू होने वाला है। उस ट्रेनों के दौर में हमारे डोडा को जोड़ा जाएगा और डोडा को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। डोडा से कठुआ, डोडा से बनी बसोली, डोडा से हिमाचल हमारी ट्रेन जाएगी। इसके लिए पूरा प्रयास हम करेंगे, क्योंकि बसों का दौर गया, मेटाडोरों का दौर गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। अब हम टनलों का दौर करेंगे। जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, बारिश के कारण, बर्फ के कारण रोडें हमारी बंद रहती हैं, तो टनल का काम शुरू होगा। उस टनल की वजह से हम ऐसा बंदोबस्त बनाएंगे कि आपके ये जो बर्फ वाला एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए हमें दिक्कतें आ जाती है, तो वो दिक्कतें ना हो, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इस धार और धड़ा इलाके की जनता के चरणों में, जिसमें मेरी मातृशक्ति हो, चाहे मेरे बुजुर्ग भाई बंधु हैं या मेरी बहनें हैं, इन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आपके सामने इस इलेक्शन के समय में जिस मकसद के कारण मैं आया हूं, वो अपना मकसद थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उससे पहले हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्टेज पर, मंच पर बैठे हुए हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा की एक कड़ी है जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे छोटे भाई विपिन जी जो संगठन मंत्री का काम देख रहे हैं, ऐसे मेरे भाई जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए और इस पार्टी के लिए लगाया हुआ है। इनके साथ श्री बसंत राय ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अपना वक्तव्य आपके सामने रखा, जो वीडीजी का काम देख रहे हैं। मंच पर शेयर करने वाले मेरे साथी और मेरे छोटे भाई कौशल नटनू जी हैं, जो माइनॉरिटी मोर्चा का काम देख रहे हैं। जब से भाजपा में आए हैं, दिन रात एक ही धुन में लगे हैं कि किस तरीके से हमारे इलाके की खुशहाली और बहबूदी हो। इस मंच को शेयर करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के महामंत्री श्री राकेश जी भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अपने बड़े जोशीले भाषण के लिए जाने जाते हैं और कर्मठ तरीके से काम करते हैं। इन्हीं के साथ हमारी बहन गुजरात से, हम नाम सुना करते थे
टीवी में न्यूज देखा करते थे कि गुजरात डेवलप कैसे हुआ। आज गुजरात डेवलप कैसे हुआ आज हमें दिखा कि मूल मंत्र उनका क्या है, विचारधारा उनकी क्या है, कार्य पद्धति उनकी क्या है। कम समय में कम शब्दों में अपनी सारी बातों को समझाने का जो ज्ञान उन लोगों के पास है, उसका हमने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने हमारी बहन ने जो रखा है, उससे ही मालूम होता है कि गुजरात कहाँ है। मैं अपनी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि गुजरात से यहाँ डोडा के दुर्गम क्षेत्र धड़ा में हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, खासकर डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी पार्टी का, खास करके मेरी पार्टी का और मेरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतने दूर दराज और पूरे भारतवर्ष को ये सिद्ध करके दिखा दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है, तो गुजरात से लेकर डोडा तक एक करने के लिए, एकीकरण करने के लिए गुजरात से कार्यकर्ता डोडा में प्रचार करने के लिए, डोडा में वोट मांगने के लिए आया है। तो इससे दर्शाता है कि हमारा भारत डोडा से लेकर गुजरात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। हमारे बीच में हमारे साथी श्री ऋषपाल जी है, माननीय राकेश जी हैं, हमारी बहन गुजरात से एक और यहाँ पे आई हुई है, वो भी हमारे साथ में है। और यहाँ के मंडल प्रधान जो हमारी भाजपा की जो बेसिक टीम रहती है, जो सेंटर गोला जिसे हम कहते हैं इमीडिएट बॉस, जिस मंडल में हम जाते हैं उसके इमीडिएट बॉस मंडल रहते हैं, मंडल प्रधान। तो हमारे ऐसे भाई यहाँ पे सुरेश शर्मा जी, केवल शर्मा जी, जिनके दम पर और जिनके इर्द गिर्द ये सारा काम हो रहा है, बहुत बड़ी मेहनत के साथ इस दुर्गम क्षेत्र में काम किया इन्होंने। बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने काम किया है। एक बार फिर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनकी मेहनत के आगे अपना नतमस्तक करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो मकसद है मेरा यहाँ चुनाव में आपके सामने अपनी बात रखने का, वो मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं भी आपकी ही तरह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं। भले ही आज के दौर में 2024 में आप मुझे देखते हो थोड़े से कपड़े मुझे साफ रखे हों, क्योंकि लोगों को दिखाना भी पड़ता है। जो दिखता है वो बिकता है, वरना असली हालात तो मेरी आपसे भी पतली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, डोडा का रहने वाला हूं। ऐसे जैसे जंगलों में मेरा आना जाना है, मेरा ननिहाल भी इसी इलाके में है, मेरा दादा भी यहाँ का, परदादा भी यहाँ का है। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ। मेरे यहाँ से काफी रिश्तेदार धड़ा में हैं और धड़ा के मेरे साथी डोडा में हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं सराजी में भी हर एक बात कह सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई बंधु जो मेरे साथी हमारी सहयोग के लिए यहाँ पे आएंगे, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जो उनके समझ में ना आए। इसलिए मैं हिंदी में ये बात कर रहा हूँ और अपनी बात आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आपने अपनी डिमांड्स वगैरह रखी, ये ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि हमारे डोडा से और किसी भी नेता से छुपी हुई हो। हर एक के सामने आपकी परेशानियां, आपके दुख, और मेरे सामने भी वही सब परेशानी और दुख मुझे मालूम है। मुझे कोई अलग से समझने की जरूरत नहीं है, ये सुनने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी परेशानियां समझूं और फिर उसके ऊपर विचार करूं। नहीं, मेरे दिमाग में घूमती आपकी सब परेशानियां मेरे दिमाग में हैं। लेकिन सिर्फ समय एक है कि वो समय आए जब ये रिजल्ट इस इलेक्शन का आए। उस रिजल्ट में आने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन जो आपने एक्सरसाइज करनी है, उस एक्सरसाइज के लिए आपके पास 12 से 13 दिन बचे हैं। ये 12-13 दिन आपके और 5 साल मेरे, ये आपसे मैं वादा करने यहाँ पे आया हूँ। और खास करके मैं हर जगह जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा कि मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, कोई भी किसी किस्म का चुनाव करता है, मतदान करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति को ये लगता है चुनाव के बाद 10 काम वो कहता है, 9 काम हो जाते, 10वां काम नहीं होता।
वो बोलता मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस आदमी को मैंने चुनाव में जिताया। 9 तो होने थे, यही 10वां काम बाकी था, ये तो किया नहीं इसी ने। तो इसलिए बहुत दुखी हो जाते थे या कुछ कहते थे कि काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए दुखी होते थे। आप लोगों को मैं आश्वासन दिलाना चाहूंगा, कम से कम इतना आपको कह सकता हूं, काम कितना करूं कितना ना करूं, लेकिन आपको यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा, इस चुनाव के बाद, इस मतदान के बाद आपको ये अपने दिल में कम से कम ये अफसोस नहीं आपको रहने दूंगा कि आपके चुनाव के बाद आपको लगे कि मेरा मतदान कहीं बुरी जगह लगा। आपको ये एहसास होना चाहिए और आपको गर्व होना चाहिए कि इस बार का मतदान जो है मैंने राष्ट्र हित के लिए किया, अपने ग्राम हित के लिए किया, अपनी कौम हित के लिए किया और अपने देश हित के लिए किया है। ये आपको एहसास दिलाना चाहूंगा कि ये गारंटी मैं आपको देता हूं। और रही बात डेवलपमेंट की, आजकल जमीन से लेकर आसमान तक सरकार हमारी है, हमें भी दिख रहा है, डोडा से दिल्ली तक हम, लेकिन बीच में जो कमी क्या है, कम मैं आपको बताता हूं। कमी यह है कि जो 10 साल का कालखंड हमें दिख रहा है कि 14 में भाई हमारे शक्तिराज परिहार जी ने जो प्रयास किए, जब वो 14 में उनको मौका मिला, उन्होंने प्रयास किए, उन प्रयासों की वजह से आज हम यहाँ गाड़ी में आ रहे हैं। दुर्गम क्षेत्र में कोई ऐसा हमारा इलाका नहीं है कि हम आधे घंटे से ज्यादा पैदल चलना हमें पड़े, गाड़ी छोड़ी आधे घंटे में अपने घर में पहुंचते हैं। लेकिन 14 से पहले की हालत देखिए आप, 14 से पहले की हालत हमारी थी 5-5 घंटे 6-6 घंटे हम लग जाते थे, गाड़ी का नाम नहीं होता था। पैदल रास्ते, गांव में किसी के घर में रुकना, रिश्तेदार के घर में रुकना, डोडा बाजार में रुकना, कोई बीमार रहता था चारपाई में उठा के ले जाना, पालक में उठा के ले जाना, ये तो हमारी दुर्दशा थी। फिर उसके साथ साथ देखो आप, तो साथ साथ एक दहशत का माहौल, एक दहशत का माहौल पूरे इलाके में था। वो किसने बनाया? जो 14 से पहले सरकारें। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो भी सरकारें, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं और जानकार मेरे बुजुर्ग लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं, जो 14 से पहले सरकारें थी, आप इसी में देख लीजिए 4 से 14 और 14 से 24 में क्या अंतर है। 4 से 14 में डर का वातावरण, खौफ का वातावरण, भय का वातावरण और रिश्वतखोरी का वातावरण था, और 14 से 24 में अमन का वातावरण, भाईचारे का वातावरण, विकास का वातावरण और तरक्की का वातावरण है। यही भाइयों आज हमारी 4 से 14 और 14 से 24 का फर्क है। आपको यह जता देना चाहूंगा कि 5 साल की जगह 10 साल क्यों लगे? इसलिए लगे कि ये जो सड़क के खड्डे थे, इन्होंने इस तरीके से खड्डे बनाए थे, अगर हमें गाड़ी रोड पे लानी है पहले उन खड्डों को भरना पड़ता था। 5 साल तो हमने काम किया, ये दूसरे 5 साल जो हमें उन खड्डों को भरने में लगे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 24 का इलेक्शन है, 24 के इलेक्शन में ऐसी गाड़ी आपकी चलेगी कि ट्रेन भी उसका पीछा करना छोड़ देगी। क्या इस स्पीड से हम गाड़ी चलाना चाहेंगे? जो आपके दुख दर्द, जो आपकी तकलीफें, जो आपके गम हुए हैं, वो सब मेरे हैं। 14 के बाद 24 तक जितनी आपने दुख तकलीफें की हैं और झेली हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए मैं अपना तन जीवन तक अपना लगा दूंगा। भाइयों, उसके अलावा हमारे इलाके में बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी बेकारी है और डेवलपमेंट के इश्यू हैं। खास करके आपके धड़ा गांव में जो बात आई हाई सेकेंडरी की, 1-2 बार मुझे मौका मिला यहाँ आने का, आपके हॉस्पिटल के इश्यू में। पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा था, मैं देखा था यहाँ पे सरकारी तंत्र ऐसा है। हमारे वहां मकान बने थे, गाय के वहां कोठे बने थे, वो कोठे भी उजाड़ दिए गए। अगर उन्हें वहां नहीं बनानी थी तो कोठे क्यों उजाड़े? गरीबों का घर बार उजाड़ा आपने, गरीबों के कोठे उजाड़े आपने, और पैसा भी आपने गवर्नमेंट का वहां फंसा के रखा, फिर काम क्यों नहीं होने दिया? हमें ये जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कौन लोग ऐसे हैं हमारे तरक्की के दुश्मन है, हमारे समाज के दुश्मन है और हमारी कौम के दुश्मन है। इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। आज ये बहरूपिया के रूप में आपके बीच में आ रहे हैं, आप इनको पहचानिए, जानिए और इनको इनकी हकीकत इनके मुंह पे बताइए। ये वक्त आ गया है कि इनको हकीकत बतानी पड़ेगी। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 4 से 14 का दौर जाता रहा,
अब 24 का दौर है, मोदी जी का दौर है, भारत का दौर है, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का दौर है। नरेंद्र मोदी जी का दौर ऐसा दौर है, हमारे भारत की तो भारत, पूरी दुनिया भारत की इस समय मिसाल लेती है। भारत इस समय दुनिया का विश्व गुरु बनने की प्रगति पर है। उसका एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब सबका विश्वास होगा, इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि जन जन का प्रयास और जन जन का विकास। इसलिए आप जानिए, आप सब लोग प्रयास कीजिए, इसलिए जन जन का विकास होगा। मैं एक पर्टिकुलर एक नाम आपको नहीं कहना चाहूंगा, कोई किसी किस्म की मैं आपको लालच नहीं देना चाहूंगा, कोई झूठे वादे नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको वो चीज कहना चाहूंगा जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। करने के लिए मेरे बाजू हैं, जब तक मेरे बाजू चलेंगे तो आपके लिए, जब तक मेरे बाजू चलेंगे, आप सब भाइयों के लिए, सब बाप भाइयों के लिए, सब बहनों के लिए मेरे बाजू काम करेंगे। जब तक मेरा शरीर चलता है, मेरी जुबान चलेगी तो आपके लिए चलेगी। जब तक मेरी जुबान चलेगी तो आप लोगों के लिए जुबान चलेगी, आपकी आवाज उठाने के लिए जुबान मेरी चलेगी। जब मेरी टांगे चलेंगी तब तक आप लोगों के लिए टांगे चलेंगी। जब तक मैं आपका काम न पूर्ण न कर दूं तब तक मेरी टांगे चलेंगी। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 14 दिन, अब तो 13 रह गए, 13 दिन आपके 5 साल का वादा करता हूं कि 5 साल आपके बीच में पार्टी ने मुझे मनोनीत किया है। 5 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया है। कोई राज करने के लिए यहाँ बीजेपी में कोई नहीं आता। राज करने के लिए तो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी लोग हैं जिनको स्वार्थ की चिंता रहती है। हमें चिंता है तो मेरे भाई की चिंता है, मुझे चिंता है तो भाईचारे की चिंता है, मुझे चिंता है तो इलाके की चिंता है, और सबसे बड़ी अगर मुझे चिंता है तो मेरे देश में मेरे सुकून की चिंता है। ये सुकून बरकरार हो, ये भाईचारा बरकरार हो। ये जो दरारें फैलाई जा रहे हैं, इन दरारों को आपने भरना है। इन दरारों को भरने का काम आप भाइयों का है, आप बहनों का है, आप बेटियों का है, आप बुजुर्गों का है। इन दरारों को भरने का काम कीजिए। और ये जो लोग भटकाने वाले हैं, ये भटकाने वाले जो लोग हैं, लटकाने वाले लोग हैं, इनसे बचिए और इन बहरूपियों से बचिए। मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहूंगा कि इलेक्शन का दौर है, बड़ी बड़ी लालचें आपको दी जाएंगी, लेकिन ये लालचें खाली आपको 18 तारीख तक ही होने वाली है। उसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगे, ये नहीं दिखाई देंगे। फिर आप पछताओगे। आप बहुत बार हम पछता चुके हैं। अब वो चला गया है वो दौर, अब ये कलयुग दौर है। और कलयुग के दौर में जो आप चाहोगे वो हो सकता है। 2 मिनट अगर ऊपर वाले को याद करते हो सच्चे मन से, तो 2 मिनट में ऊपर वाला आपके सामने प्रकट हो सकता है। तो ये कौन सी ताकत है कि हमें ये लोग डराएं, धमकाएं। आज पूरे भारत का डंका पूरी दुनिया में है, जिसका आप प्रमाण आपने देखा। गुजरात से मेरी बहन हमारा सहयोग करने के लिए, वोट मांगने के धड़ा गांव में आई है, तो इससे यकीन हो जाना चाहिए आपको कि डर का वातावरण नहीं है। और ना ही हम लोग तब डरे थे जब हमें डरना चाहिए था, तो आज तो हमें कोई डरा सकता ही नहीं। ये सोच ही निकाल दीजिए। आप तरक्की की तरफ चलिए, आप खुशहाली की तरफ चलिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर ले जाइए, आप अपने बच्चों को इंसानियत की ओर ले चलिए, आप अपने बच्चों को नशा मुक्ति की ओर ले चलिए। हमारे समाज में ये जो बुरी चीजें, कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों से दूर रहने का भी आप प्रयत्न कीजिए। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। और एक बार फिर से अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और जिस पार्टी ने, जिस मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिस भरोसे के साथ, जिस आश्वासन के साथ पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, उससे मैं 100 गुना ज्यादा अपनी ओर से मैं कहना चाहूंगा कि उस भरोसे को, उस यकीन को, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए अपना जीवन तक लगा दूंगा। ये आपसे मैं वादा करना चाहूंगा। मेरे भाइयों, मैं बोलता बहुत कड़क हूं, लेकिन ये इस समय दौर वो नहीं है। जब से हम सियासत में आए हैं तो सियासत को सियासत से ही लड़ा जाएगा। आप लोगों को जो मेरी छवि लोगों ने पेश करने की कोशिश की है, जहां पे कोई आदमी रहता है
उसने वहां कहीं काम करना होता। आप संगठन में हैं तो संगठन का काम करेंगे, आप धर्म में हैं तो आप धर्म का काम करेंगे, अब राजनीति में है तो राजनीति का काम करेंगे, तो ही आपका काम कामयाब हो सकता है। अगर आप एक जगह है दूसरी जगह का काम करेंगे, ना आप यहाँ के रहेंगे ना आप वहां के रहेंगे। इसलिए मैं बता देना चाहूंगा कि जब से मेरा मैंडेट यहाँ से मिला है और जब से मैं प्रत्याशी आपका बना हूं, मैं एकदम भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और आपके लिए आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त बन के आपके सामने खड़ा हूं और 24 घंटे 365 दिन सातों हफ्ता जो रहते हैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। आप किस तरीके से मेरी सेवा करवाना चाहते हैं मैं इसके लिए तैयार हूं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा नंबर आप लोग नोट कीजिए, मेरा नंबर आपको रात को 1 बजे जरूरत पड़ती है तो मैं आपका फोन उठाऊंगा, रात को 3 बजे जरूरत पड़ती है पहली रिंग आपकी बजेगी, दूसरी रिंग पे मैं आपका फोन उठाऊंगा। ये आपको यकीन दिलाता हूं, कभी आपको ये शंका नहीं होगी कि आपको ये पछताना नहीं पड़ेगा कि किस आदमी को हमने फोन किया था, ये झूठ बोल रहा था। क्योंकि मैंने तो आपके बीच में रहना है, 5 साल आपके बीच में रहना, ये आपको यकीन दिलाऊंगा। काम बने न बने लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंचने से पहले मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, मेरा साथ आप तक पहुंचेगा, ये आपको यकीन दिलाना चाहूंगा। अभी अजान हो रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि मैं भी किसी धर्म से बिलोंग करता हूं। जो अपने मजहब की इज्जत करता है वो दूसरे मजहब की भी इज्जत करता है। इसलिए हमें 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को विश्राम देना पड़ा। अब अपने आखिरी दौर में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंटल वर्क और जो मेरे दिमाग में चल रहा मोटे तरीके से आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि सड़कों का दौर 14 के बाद शुरू हुआ, अब सड़कें भी हर गांव तक पहुंच चुकी हैं। अब जो मुझे कमी दिख रही है, अब टनलों का दौर शुरू होगा, टनल बनने का काम शुरू होने वाला है। अब टनल के बारे में हम एडवांस काम करने वाले हैं कि जैसे नाशरी टनल बना, खलैनी टनल बना, श्रीनगर तक टनल चीर के ट्रेन पहुंच चुकी है। अब सड़कों से गाड़ियों के साथ साथ अब ट्रेनों का दौर शुरू होने वाला है। उस ट्रेनों के दौर में हमारे डोडा को जोड़ा जाएगा और डोडा को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। डोडा से कठुआ, डोडा से बनी बसोली, डोडा से हिमाचल हमारी ट्रेन जाएगी। इसके लिए पूरा प्रयास हम करेंगे क्योंकि बसों का दौर गया, मेटाडोरों का दौर गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। अब हम टनलों का दौर करेंगे। जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, बारिश के कारण, बर्फ के कारण रोडें हमारी बंद रहती हैं, तो टनल का काम शुरू होगा। उस टनल की वजह से हम ऐसा बंदोबस्त बनाएंगे कि आपके ये जो बर्फ वाला एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए हमें दिक्कतें आ जाती है, तो वो दिक्कतें ना हो इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। जो चीज मुझे ध्यान में आएगी, जो चीज दिल्ली से निकलेगी, जो नई योजना आएगी, सबसे पहले योजना मैं आपके इस इलाके में पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। यह आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। बाकी मेरे भाइयों, डेवलपमेंट के जो इशू हैं, जो बेरोजगारी के इशू हैं, वो आपके इशू नहीं है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इशू हैं। और आपको ये मैं बता देना चाहूंगा कि आजकल एक बहुत बड़ा दौर हर जगह ऐसा रहता है, और जब मैं व्यक्तिगत लोगों से मिलता हूं तो उनकी एक ही डिमांड रहती है कि भाई साहब अभी तो हम सब इकट्ठे थे, लेकिन आप जीत के बाद जब आप आओगे तो यहाँ चमचे और कड़छियां आगे पीछे फिरनी शुरू हो जाती हैं, आप उनके ही काम करोगे। तो ये भी मैं आपको एक यकीन दिला देना चाहता हूं, मेरे पास कोई चमचा और कोई कड़छी नहीं है। मेरे लिए चमचा भी आप हैं और कड़छी भी आप हैं। मेरे पास 10 रुपए आएंगे तो आपके गांव में आके आपको पूछूंगा, आप बताइए भाई साहब ये कहाँ लगेगा। जहां आप लोग चाहेंगे वहां काम होगा, कोई किसी चमके या किसी कड़छी की वजह से काम नहीं होगा। यह भी आपको यकीन दिलाना चाहूंगा।
मेरा ये मानना है कि अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई बांट के खाएं, उसमें मुझे खुशी रहेगी। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो हम लोगों ने बनाया है, इन पार्टियों ने बनाया है। ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के रखा है, तो हम इंसान ही बन के काम करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इन्होंने बनाया है, ये सारी विरोधी पार्टियों का खेल है। इस खेल से आप बचे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, जब मोदी जी ने ये उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं? जिस हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, हम उस मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस मूल मंत्र को आगे लेकर बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। अगर कोई किसी को मेरी बात से कोई ठेस पहुंची होगी तो मैं आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बेटा आपके सामने क्षमा मांगता हूं और ये कहता हूं कि आप अपनी बात, जो मेरी बात आपको बुरी लगे, आप मुझे बताएंगे और उससे सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत।